ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रुई को देखते हैं जो एक मैजिकल दुनिया में होती है और खुद की कुर्बानी दे रही होती है, जिसे वहाँ पर मौजूद लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। लेकिन रुई उन लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है और उस दुनिया से गायब हो जाती है, जिसे सभी लोग उसके लिए रोते हैं और उसे झुककर शुक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन एक होटल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो जाओ एक ड्रग वाली बोतल हाथ में ले कहता है कि रुई मुझे ड्रग देकर टच करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वही रुई पास एक टेबल के सामने गिरी होती है, तभी उसे होश आता है। वो देखती कि उसके सर से खून निकल रहा होता है। फिर वो इधर उधर देखती है, उसे अजीब लगता है। वो सोचने लगती कि पता नहीं वो कहाँ आ गई। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करती है और उसे समझ आ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गई है। देन वो जाओ के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है और उसकी चोट ठीक हो जाती है। ये देखकर जाओ तो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी चोट गायब कैसे हो गई। रुई जाओ की किस्मत देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे बहुत खतरा है। वो जाओ के पास जाकर बताती है कि तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन जाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, इसीलिए तुम्हें बदले में जो चाहिए बता दो। रुई अपना हाथ उठाकर एक छोटा सा अमाउंट बताने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ से एक बड़ा अमाउंट समझ लेता है और देने के लिए मान भी जाता है, जिससे रुई तो बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जाओ मुझे इतने पैसे दे सकता है। ये सोचकर उसे पैसे मांगने लगती है। जाओ से इग्नोर करके साइड होता है और अपने ड्राइवर को कॉल करके होटल आने को कहता है। रुई फिर से उसके सामने जाती है और पैसे के बारे में पूछती है और जाओ के बारे में सोचने लगती है। वही जाओ उसके मन की बात सुन लेता है और रुई से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे पीछे आना बंद करो और मेरे बारे में मत सोचो। रुई कहती लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। जाओ सोचते कि ये तो सही कह रही है, लेकिन मुझे इसके मन की बात कैसे पता चली। थोड़ी देर बाद रुई जाओ के साथ कार तक जाती है, जहाँ पर जाओ से छोड़कर जाने लगता है, तो रुई उसकी कार का पीछा करने लगती है, जिससे ड्राइवर और जाओ ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रुई इतनी स्पीड से कैसे दौड़ सकती है। जाओ कार रोक देता है और रुई से कहता है कि अगर तुम इसी तरह मेरा पीछा करोगी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रुई कहती कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ, लेकिन पहले मुझे कार में बैठने दो। ये बोलकर कार के अंदर आती है और जाओ के मोबाइल पर बैठ जाती है। रुई कार को अच्छे से देखने लगती है और खुश होती है और जाओ सोचने लगते हैं कि पता नहीं रुई को क्या हो गया है, वो अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तभी जाओ के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। वो रुई से अपना मोबाइल मांगता है, लेकिन रुई समझ नहीं पाती। जाओ मोबाइल लेने के लिए उसके क्लोज आता है, जो देखकर रुई डर जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। जाओ गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। रुई कहती कि जब हमारा डिवोर्स होने वाला है तो तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो। जाओ से समझाता है कि मैं अपना मोबाइल ले रहा हूँ, मुझे तुम्हारे क्लोज आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ड्राइवर भी रुई को बताता है कि जाओ ने ये जानबूझ के नहीं किया, तो रुई का ध्यान ड्राइवर पर जाता है। वो उसकी किस्मत के बारे में सोचने लगती है। रुई ड्राइवर से उसकी बेटी और वाइफ के बारे में पूछती है और बताती कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि इस रास्ते पर एक्सीडेंट होने वाला है। फिर वो ड्राइवर से उसकी बेटी की एक चीज मांगती है, वो उसे रबर बैंड देता है, तो रुई उसे बताती है कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जो सुनकर जाओ और ड्राइवर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जाओ पूछते हैं कि तुम ये सब कैसे जानती हो। देन रुई जाओ और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स आ रहे होते हैं, जो देखकर उन्हें रुई की बात पर यकीन हो जाता है। ड्राइवर रुई से पूछते हैं कि क्या आप मेरी वाइफ के बारे में जो कह रही थी वो सच है। रुई कहती कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है, इसीलिए तुम चाहो तो अपना और अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवा लो। जो सुनकर ड्राइवर वहां से चला जाता है और जाओ रुई के बारे में सोचने लगता है कि वो सब कैसे बता रही है। जिसके पास जाओ हॉस्पिटल बेड पर होता है और उसकी मॉम उसके लिए सूप लाती है और उसे पीने को कहती है, तो रुई जाओ से कहती कि सूप में ड्रग मिला हुआ है, इसलिए तुम इसे नहीं पी सकते। जो सुनकर जाओ की मॉम और उसका भाई वांग हैरान हो जाते हैं और रुई पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये मेरी सिस्टर बई ने बनाया है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। लेकिन रुई जाओ को मना करती है, जिसे वो सूप पीने से मना कर देता है। रुई उन्हें बताती है कि आपकी बई ने घर पर बहुत सारे सूप बनाए हैं। देन रुई सभी के साथ घर जाती है। बई जाओ को देखते ही कहती है कि अच्छा हुआ तुम घर आ गए, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और रुई की बात को याद करते हैं कि इसने सही कहा था। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। रुई सोचती कि जाओ की तबीयत बई के हाथ का खाना खाने से ही खराब हुई है, क्योंकि वो खाने में ड्रग मिला देती है। वही जाओ, उसकी मॉम और उसका भाई वांग रुई के मन की बात सुन लेते हैं। मॉम सोचने लगती है कि बई मेरी सिस्टर है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। देन आंटी भाई सूप लाकर मॉम को देती है और उन्हें टेस्ट करने को कहती है, जिससे सभी डरने लगते हैं।
तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ड्राइवर जाओ के पास रोते हुए आता है और उन्हें बताता है कि रुई ने सच बताया था, क्योंकि डीएनए टेस्ट में उसे पता चला कि वो उसकी नहीं बल्कि उसके पड़ोसी की बेटी है। ये सच जानकर जाओ हैरान रह जाता है। वहाँ पर वांग और मॉम आते हैं जिन्हें देखकर रुई उनके बारे में बताने लगती है और उनका नाम लेती है। सभी को रुई का बिहेवियर अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले वो ऐसी नहीं थी। आप प्रेजेंट में रुई मॉम के पास जाती है और उनका सूप पी लेती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रुई सब सच जानते हुए भी सूप पी गई, इसका मतलब वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ये देखकर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। आप नेक्स्ट सीन में रुई गार्डन एरिया में बैठी लड़कों की वीडियोस देख रही होती है जिससे वो उनकी तारीफ करती है। तभी वहाँ पर जाओ और उसकी फैमिली आते हैं और चुपकर रुई को देखने लगते हैं। रुई एक लड़के की बॉडी देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है, जिसे वांग जाओ से कहता है कि क्या तुम रुई को टाइम नहीं देते। फिर रुई जाओ की बॉडी की तारीफ करती है, जिससे वो एम्बेरस हो जाता है और रुई के पास आने लगता है। तभी रुई जाओ को अपने पास आता देखकर अपनी सिस्टर मैन को कॉल करती है और कहती कि मुझे पता है कि तुमने ही जाओ की रिंग में रंग मिलाने का प्लान किया था, लेकिन उसे लगता है कि ये सब मैंने किया है। वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। जो सुनकर मिन कहती है कि ये सब मैंने जाओ के लिए किया ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, तुम उसके लायक नहीं हो। वही जाओ ये सब सुन लेता है और गुस्से में मिन से कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। जाओ को वहाँ पर देखकर रुई कहती कि अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और जाओ से कहती कि अब तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है, जिसे रुई समझ जाती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए वो आसमान की तरफ देखते हुए सॉरी कहती है और कहती है कि अब मैं ना तो जाओ से डिवोर्स लेने की बात करूंगी और ना ही यहाँ से जाऊंगी। रुई के ऐसा बोलते ही मौसम ठीक हो जाता है और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देन रुई मॉम से कहती है कि गॉड चाहते हैं कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। मोम कहती कि तुम्हें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही घर है। मोम जाओ से कहती है कि तुम रुई को अपने रूम में ले जाओ क्योंकि वो थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। रुई जाओ के पास जाती है लेकिन वो उसके रुकने से खुश नहीं होता, जिससे मोम उस पर गुस्सा करने लगती है। देन जाओ रुई को रूम में ले जाने लगता है। वो रुई से उसका मोबाइल मांगता है और उसमें से टिकटॉक डिलीट कर देता है और कहता है कि तुम्हें इन लड़कों को देखने की जरूरत नहीं है। रुई गुस्सा हो जाती है और कहती कि क्या मैं तुम्हारी बॉडी देखूंगी, लेकिन तुम तो खुद को कवर करके रखते हो और मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास भी ऐसा फिगर है। जो सुनकर जाओ अपने शर्ट के बटन्स खोल देता है और रुई उसकी बॉडी को टच करके खुश हो जाती है, जिससे जाओ अनकंफर्टेबल हो जाता है और उससे दूर होते हुए कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम मुझसे दूर रहो। रुई सोचती है कि शायद जाओ को लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने क्लोज नहीं आने देता। जाओ ये सुन लेता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर रुई अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉम जाओ से कहती है कि पता नहीं मेरा रिपोर्ट कैसे आने वाला है, क्योंकि रुई ने कहा था कि मुझे सूप पीने से खतरा है, इसीलिए मैंने वो पीना छोड़ दिया। जाओ कहते कि आप फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। तभी वहाँ पर रिपोर्ट लेकर आते हैं, जिससे वो लोग डरने लगते हैं। वांग बताता है कि मॉम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो सूप पीती तो उन्हें खतरा होता। जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। मॉम कहती है कि आज रुई ने मुझे बचा लिया, इसीलिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये बोलकर अपने रूम में जाती है और अपनी डायमंड रिंग ढूंढने लगती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो आंटी बहन ने चुरा ली होती है। वांग मॉम से कहते हैं लगता है आपकी रिंग किसी ने चुरा ली है, इसीलिए हमें सबके रूम की तलाशी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ रुई किचन में आती है और फ्रिज से जूस निकाल कर पीने लगती है। आंटी बई वहाँ पर आती है और रुई से कहती है कि क्या तुम खुद को बहुत अमीर समझती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। रुई उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें घुमा घुमा कर धक्के देती है, जिससे बई को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से रुई की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर रुई उन्हें हरा देती है। वो सोचने लगती है कि रुई के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो कहती कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और बताती कि मॉम अपनी रिंग ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने आप लोगों को बुलाया है। बई रुई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये चोरी का काम तुम्हारा ही है, तुमने उनकी रिंग ली होगी। देन वो दोनों हॉल में जाते हैं, जहाँ पर सभी बैठे रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई मॉम से कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हारी रिंग रुई ने ली है, उसके अलावा ये कौन कर सकता है, लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। रुई सबको बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो पावर्स का यूज करके सोचती है कि रिंग आंटी बई के पास है और उन्होंने उसे पेट में छुपाया है, लेकिन ये बहुत शर्म वाली बात है। तभी सब उसके मन की बात सुन लेते हैं और सबको सच पता चल जाता है। वांग जाओ के पास जाकर उसे धक्का देता है। वो रुई के बहुत क्लोज आ जाता है, जो देखकर रुई उससे कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। आंटी भाई फिर से गुस्सा करते हुए रुई पर चोरी का इल्जाम लगाती है।
रूही कहती कि मैं जानती हूँ ये आपका काम है, इसीलिए मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। वह उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार जाओ उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रूही मेरी वाइफ है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की है? मैं जानता हूँ कि असली चोर आप है। जो सुनकर वह मॉम के पास जाकर कहने लगती कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन वांग और मॉम दोनों आंटी पर गुस्सा करने लगते हैं और रूही भी कहती है कि रिंग आपके पास ही है। तब आखिर में आंटी भाई अपनी गलती मान लेती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, ये रिंग मैंने ही चुराई थी। मॉम कहती है कि सबसे पहले तुम रूही को सॉरी कहो क्योंकि तुमने उसे फंसाने की कोशिश की है। वो रूही से सॉरी कहती है और रिंग वापस देने का वादा करती है। मॉम भाई से कहती कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक अपने साथ रखा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए तुम अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और सॉरी कहने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन जाओ रूही को थैंक्स कहता है। रूही पूछती कि तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। जाओ कहते कि आज तुम्हारी वजह से हमें रिंग का पता चला। मॉम और वांग भी उसे थैंक्स कहते हैं। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने तो कुछ नहीं बताया इन लोगों को। रूही वांग से उसकी गर्लफ्रेंड सिया के बारे में पूछने लगती है। वो स्माइल करते हुए बताते हैं कि हाँ वो उसे लाइक करता है। जो सुनकर रूही कहती है लेकिन वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं मारना चाहती है। जो सुनकर वांग को उस पर कोई यकीन नहीं होता, उल्टा वो गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से कहते कि जरूरी नहीं है कि रूही की सारी भविष्यवाणी सच्ची हो। रूही कहती कि वो तुम्हें खुद कॉल करेगी और ऐसे एक्टिंग करेगी जैसे कि तुम्हें लगेगा कि वो मुसीबत में है, लेकिन ये सब उसकी चाल होगी। अगर तुम खुद उसके पास गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। जो सुनकर जाओ और मॉम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वांग को रूही पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो गुस्से में कहते कि सिया ऐसी नहीं है, इसलिए मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। वो रूही से कहते कि आप बहुत बुरी है, आप ये सब इसलिए कह रही है ताकि मैं और सिया अलग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वांग की बात सुनकर जाओ से डांटते हुए कहता है कि तुम्हें रूही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूही कहती कि कोई बात नहीं, जब वांग को सच पता चलेगा उसे खुद ही मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। वांग कहते कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सबके सामने सिया को सॉरी कहना होगा। ये बोलकर वो चला जाता है और मॉम उसके पीछे जाती है। जब रूही को सॉरी कहता है, वो स्माइल करते हुए कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे टाइम से पैसे देते जाओ। उसे ढेर सारे पैसे देता है जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जाओ को किस करके थैंक्स कहती है। रूही के ऐसा करने से जाओ बहुत हैरान होता है और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे सभी हॉल में बैठे होते हैं और रूही कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी वांग के मोबाइल पर सिया का कॉल आता है। रूही कहती कि कॉल उठाओ और उससे बात करो। सिया वांग के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि वो सच में मुसीबत में है। जो सुनकर वांग परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। रूही उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन वांग बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है, जिसे जाओ और रूही भी उसके पीछे निकल जाते हैं। इधर वांग सिया के पास बिल्डिंग के छत पर पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। जो देखकर वांग उसे अपने पास बुलाता है, तो वो हंसते हुए कहती कि तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। जो सुनकर वांग हैरान हो जाता है और कहते कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी सिया के गुंडे वांग को छत के किनारे खड़ा कर देते हैं और उसे धक्का देने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक गुंडा वांग को धक्का दे देता है, जो देखकर जाओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। जो देखकर सिया स्माइल करते हुए कहती है कि आज तो मैंने वांग को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ पर आ गए। ये बोलकर वो अपने गुंडों को ऑर्डर देती है कि इन सबको मार दो, जिससे वो लोग जाओ को भी धक्का दे देते हैं। तभी रूही अपनी पावर्स का यूज करती है और उन दोनों को बचाकर छत पर ले आती है। जो देखकर सिया और उसका बॉयफ्रेंड हैरान हो जाते हैं और रूही से डरने लगते हैं। जाओ कहते कि तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करके बच जाओगे। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर सिया और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। देन जाओ और उसकी मॉम रूही को थैंक्स कहते हैं। रूही जाओ से कहती कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम मुझे पैसे दे देना। मॉम कहती है कि हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम फिक्र मत करो। फिर वो जाओ से कहती कि तुम रूही के साथ अच्छे से बिहेव करना, वो बहुत अच्छी है और हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। ये बोलकर वो वांग के साथ चली जाती है और रूही और जाओ एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वही जाओ रूही के बारे में सोचने भी लगता है। नेक्स्ट सीन में रूही जाओ के साथ कार में होती है। वो अपने मोबाइल को देखते हुए सोचती है कि जाओ की वजह से मैं उन लड़कों को देख भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं एंजॉय करती थी, लेकिन जाओ मुझे अपने क्लोज भी नहीं आने देता, ना उन्हें देखने देता है। जाओ तो ये सब सुनकर हैरान था। वो रूही की तरफ देखने लगता है जैसे नींद आ रही होती है। जो देखकर जाओ सोचते कि जो भी हो, लेकिन रूही बहुत क्यूट है। तब तक रूही सो जाती है।
रुई जाओ के साथ वे घर पहुंचती है। मॉम उन्हें देखते ही कहती है कि आज तुम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हो, तो मैं तुम्हारी रिंग में मेडिसिन मिला दूंगी। जो सुनकर जाओ परेशान हो जाता है और मॉम को समझाता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं जल्दी रुई को डिवोर्स देने वाला हूँ, इसलिए उसके साथ नहीं रह सकता। रुई उन दोनों को आपस में बातें करते देखकर पूछती है कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हो। जाओ जल्दी से कहते कि मॉम मुझे मेडिसिन लेने के लिए कह रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। जिसके बाद मॉम और वांग जबरदस्ती जाओ को रुई के रूम में भेज देते हैं, जिससे रुई डर कर साइड होती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मॉम की वजह से आना पड़ा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस आज रात की बात है, कल मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा। मॉम और वांग बाहर खड़े होकर चुपके से सब सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर हुई अपने और जाओ के बीच एक लाइन खींचती है और कहती कि तुम मेरे क्लोज आने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुई सोचने लगती कि जाओ चाहे कितना भी कुछ कह ले, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लड़का है। जाओ ये सुन लेता है और रुई को देखकर चिढ़ने लगता है। रुई सो जाती है और नींद में अपना पैर जाओ के ऊपर रख देती है, जिससे जाओ स्माइल करते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश करता है ताकि उसे दूर कर सके। लेकिन तभी अचानक रुई की नींद खुल जाती है। वो जाओ को अपने क्लोज देखकर डर जाती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे जाओ तो बेड से नीचे ही गिर जाता है। रुई सॉरी कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मॉम और वांग बाहर खड़े सोचते हैं कि उन दोनों के बीच सब ठीक है, इसीलिए वो चले जाते हैं। जाओ सोफे पर जाता है और वहीं सोने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रुई देखती है कि जाओ की नींद पूरी न होने की वजह से वो बहुत थका हुआ है और उसकी बॉडी में पेन भी हो रहा होता है, इसलिए रुई अपनी पावर का यूज करती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जाओ समझ जाता है कि उसे रुई ने ठीक किया है। उसके बाद रुई जाओ से पूछती है कि आज तुम वेडिंग पार्टी में जाने वाले हो ना, तो क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे। वो सोचने लगती कि पहले जाओ ने इस पार्टी के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि इससे इसका ही फायदा है। जाओ सुन लेता है और समझ आता है कि रुई उसकी भलाई के लिए सोच रही है, इसलिए उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर रुई जाओ के साथ मॉल जाती है जहाँ पर वो अपने लिए शॉपिंग कर रही होती है। तभी मेनू से कॉल करती है और कहती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम मुझसे मिलने कब आओगे। रुई कहती कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जाओ वहीं पर खड़ा उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जिसमें मिन रुई से बदतमीजी से बात करती है और उसकी इंसल्ट करती है, जो सुनकर जाओ को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और रुई भी कॉल कट कर देती है। वो जाओ से कहती है कि आज मिन भी वेडिंग में आने वाली है, तब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी क्योंकि तुम्हें याद होगा उसने पिछली बार तुम्हें ड्रग देने की कोशिश की थी। नेक्स्ट दिन में मिन अपने बॉयफ्रेंड मुजेंग के साथ पार्टी में आती है, जहाँ पर सभी लोग उसके लुक की तारीफ करने लगते हैं और मुजेंग की भी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी रिच होता है। ये सब सुनकर मिन तो बड़ी खुश हो रही होती है और सबको थैंक्स कहती है। मिन सोचती कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है और उससे अच्छा कोई नहीं है। फिर वहाँ रुई और जाओ आते हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और खुद मिन भी रुई पर से नजरें नहीं हटा पाती क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही होती है। सभी लोग रुई की तारीफ करने लगते हैं, जिससे मिन को तो जेलसी होती है, इसलिए वो रुई की इंसल्ट करने के लिए कहती है कि मेरी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और भूलो मत उनकी अपनी बेटी मैं हूँ। रुई कहती कि मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये मत करो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती हो। ये बोलकर मिन की इंसल्ट करती है और कहती कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हो, तुमने तो कहा था कि उसे किडनी की प्रॉब्लम है, तुम बस उसके साथ पैसों के लिए हो। मिन डर जाती है और कहने लगती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद करो। मोजेंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मिनी ऐसी नहीं है, इसलिए तुम उस पर गलत इल्जाम मत लगाओ। मिनी रुई को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रुई अपनी पावर का यूज करके उसे मारती है, जो देखकर मोजेंग सोचने लगता है कि रुई के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो भी उसे मारने के लिए आगे होता है, लेकिन जाओ से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। रुई स्माइल करते हुए सोचती है कि जाओ को मेरी फिक्र हो रही है। वही मिन सोचती है कि जाओ तो रुई से नफरत करता था, फिर वो उसकी साइड क्यों ले रहा है। देन रुई अपने पावर से मिन को अच्छा मजा चखाती है और जाओ के साथ अंदर चली जाती है। मिन मोजेंग से कहती है कि रुई ने जो भी कहा वो सब झूठ है, तुम तो मुझे जानते ही हो मैं ऐसी नहीं हूँ, उसके बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है और उसकी बदतमीजी के लिए सॉरी। ये बोलकर मोजेंग का हाथ पकड़ लेती है। मोजेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जाओ भी रुई की तरफ से बोल रहा है जबकि वो उसे लाइक नहीं करता था। तो इन दोनों अंदर जाते हैं और बीडिंग स्टार्ट होती है, जिसमें एक पुराने वास की बोली लगाई जाती है। वास देखकर रुई और मिन काफी खुश होते हैं और अपने अपने पार्टनर से कहते कि ये वास मुझे चाहिए। मोजेंग और जाओ दोनों ही उस वास के लिए बोली लगाते हैं,
जिसमें जाओ जीत जाता है और वास रुई को मिल जाता है। तो देखकर मिन तो चिढ़ जाती है और रुई की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन रुई भी उसे नहीं छोड़ती। जाओ मोजेंग से कहता है कि तुम्हें मिन पर कंट्रोल रखना चाहिए। मोजेंग मिन की बातों को याद करता है जहाँ पर वो रुई से उसके बारे में बात कर रही होती है। ये सब सोचकर मोजेंग मिन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम मेरे पैसों के लिए मेरे पीछे हो। मिन कहती कि ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचा। ये बोलकर उसे सॉरी कहने लगती है। मोजेंग कहते कि ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। देन मिन वहाँ पर बैठे मिस्टर वू के पास जाती है और कहती कि क्या आप मेरे लिए वो वॉच चेक करेंगे, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट होता है। वो कहती कि इसके बदले मैं आपको पैसे दूंगी। मिस्टर वू उससे ढेर सारे पैसे मांगता है। मिन उसे पैसे देने के लिए मान भी जाती है। देन मिस्टर वो वॉच को अच्छे से चेक करता है और हैरान हो जाता है। वो सबको बताता है कि वो वॉच बहुत स्पेशल है, इसीलिए खुद ही वॉच खरीदने की बात करता है। मीन कहती है लेकिन आप तो मेरी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए आप इस वॉच को अच्छा कैसे बोल सकते हैं। मिस्टर वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस वॉच की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मुझसे दूर रहो। जो देखकर मोजेंग मिन पर गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। देन वहाँ पर जेड ब्रेसलेट की बोली लगती है। मोजेंग और जाओ बोली लगाते हैं। जाओ जब आगे बोली लगाने जाता है तो रूही से रोक देती है और कहती कि ये इतना भी खास नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पैसे दें। इससे वो मिन को मिल जाता है। वो रूही को दिखाते हुए शो ऑफ करने लगती है। रूही सोचती है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, जल्दी ये इनके लिए अलग ही साबित होने वाला है। वही जाओ ये बातें सुन लेता है और स्माइल करने लगता है। देन मैजिकल स्टोन्स की बोली लगाई जाती है, जिसमें मिन के कहने पर मोजेंग 8 स्टोन खरीद लेता है, लेकिन रूही सिर्फ 3 खरीदती है और मोजेंग से कहती कि देखना ये तीनों बहुत स्पेशल होने वाले हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर हैंग स्टोन्स को काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मिन के स्टोन को काटते हुए एक मामूली स्टोन निकलता है, जिसे देखकर सभी मिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। मोजेंग मिन पर गुस्सा करने लगता है। देन मिस्टर हैंग रूही के चुने स्टोन्स को कट करते हैं, जिसमें सारे एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। मिन तो रूही से जेलस होने लगती है और कहती कि जरूर रूही ने चीटिंग की होगी। मिस्टर हैंग गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम्हें क्या पता मेरी काबिलियत के बारे में? मैं ये काम बहुत सालों से करते आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि रूही का अंदाजा बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की नॉलेज है। तभी रूही मिस्टर हैंग की किस्मत पढ़ लेती है और जाओ को बताती है कि मिस्टर हैंग की बेटी मुसीबत में है, जल्दी उनकी बेटी मरने वाली है। मीन ये बातें रिकॉर्ड कर लेती है और मिस्टर हैंग से कहती कि रूही आपकी फैमिली को बददुआ दे रही है, वो अच्छी नहीं है। मिस्टर हैंग तो गुस्सा हो जाते हैं और पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मीन उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देती है। मिस्टर हैंग रूही पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। रूही ने समझाती कि मैं ये सब जानती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। आपकी बेटी मुसीबत में है, आपके ऑफिस में चोर आने वाले हैं। अगर यकीन नहीं है तो एक बार पता कर सकते हैं। मिस्टर हैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और अपने ऑफिस के बारे में पता करने को कहते हैं। रूही के पास आकर कहते हैं कि अभी मेरा असिस्टेंट मुझे कॉल करके बताएगा कि तुम सच कह रही हो या झूठ। तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि ऑफिस में सच में गुंडे आए थे। अच्छा वो आपने बता दिया, हमने उन्हें पकड़ लिया है और जेल भेज दिया। ये जानकर मिस्टर हैंग रूही के पास आते हैं। मिन कहने लगती है कि मेरी बहन बहुत बुरी है, इसीलिए वो ये सब बकवास करती रहती है, लेकिन आप उसे माफ़ कर दो। मिस्टर हैंग उसे धक्का देते हुए कहते हैं कि रूही ने बिल्कुल सच बताया है, इसलिए मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसकी वजह से मेरे ऑफिस में चोरी नहीं हुई। फिर रूही वो स्टोन मिस्टर हैंग को दे देती है और स्माइल करने लगती है। मोजेंग तो मिन पर बहुत गुस्सा करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। देन रूही और जाओ भी बाहर आते हैं। बाहर एक आदमी मोजेंग पर कचरा डाल देता है और उसे लड़ने लगता है। तभी गार्ड्स आकर उस लड़के को पकड़ते हुए कहते कि ये पागल है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इससे मोजेंग चिढ़ जाता है और रूही पर गुस्सा करने लगता है। जाओ उसे प्रोटेक्ट करता है, जो देखकर रूही सोचती है कि वो बहुत लकी है, इसलिए गॉड ने उसे जाओ जैसा हस्बैंड दिया है। जो सुनकर जाओ स्माइल करता है और उसे डिनर पर चलने को पूछता है, तो रूही मान जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग रोड साइड पहुंचते हैं, जहाँ पर स्टॉल को देखकर रूही सोचती है कि मैंने वीडियो में लोगों को यहाँ पर खाना खाते हुए देखा था, जो काफ़ी टेस्टी था, लेकिन पता नहीं जाओ वहाँ जाने के लिए मानेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छे सूट में है। जाओ उसके मन की बात सुन लेता है और उसके साथ स्टॉल पर जाने के लिए मान जाता है। रूही बहुत खुश हो जाती है और ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। तो कहती कि क्या तुम दोनों इतना खाना खा लोगे? रूही कहती कि मैं खाना बर्बाद नहीं करती हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं सब खा लूँगी। फिर वो खाना स्टार्ट करती है, साथ ही ड्रिंक भी करती है और जाओ से भी ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे ड्राइव करनी है। थोड़ी देर बाद रूही सारा खाना खा जाती है और काफ़ी ड्रंक भी हो जाती है। फिर वो लोग फायरवर्क भी देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं।
रुई कहती कि आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। जाओ रुई को देखकर कहता है कि तुम भी बहुत सुंदर हो। तभी रुई उसे किस करती है और उसे हक करके सो जाती है। जाओ स्माइल करते हुए उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और अपने रूम में ले जाता है। मॉम और वांग उसे देख लेते हैं और खुश होते हैं। देन जाओ रुई को बेड पर सुलाता है और प्यार से उसके चेहरे को टच करके फिर शावर लेने चला जाता है। इधर मॉम वांग को बताती कि जाओ के रूम के बाथरूम का लॉक खराब हो गया है, इसलिए डोर बंद नहीं होगा, जो सुनकर वांग बहुत हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद रुई की नींद खुलती है और वो जाओ का मोबाइल उठाकर वीडियो देखने लगती है। तब वो एक लाइव चैनल पर ऐड हो जाती है। उसी टाइम जाओ शावर ले रहा होता है और जैसे ही रुई की नज़र उस पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है और सोचने लगती कि जाओ उसके रूम में शावर क्यों ले रहा है। वो जाओ से अपना ध्यान हटाने के लिए लड़कों के आईडी में जाती है और उन्हें देखने लगती है, जिससे वो लाइव चैनल ऑन कर देती है और सभी जाओ को देख लेते हैं। जिसके बाद रुई को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग डरते हुए मॉम के पास आता है और परेशान होते हुए उन्हें बताता है कि जाओ के बारे में र्यूमर फैल रहे हैं कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। मॉम हैरान हो जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने खुद लास्ट नाइट जाओ को रुई के साथ जाते देखा था। वो वांग से पूछती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़के पसंद हैं और तुम जाओ को फंसा रहे हो। वांग कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे भी जाओ के बारे में ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें खुद इस बारे में पता करना होगा। तभी जाओ वहाँ पर आता है। मॉम पूछती कि तुम्हारे बारे में ये सब क्या फैल रहा है। जाओ कहता है कि ये सब रुई की वजह से हो रहा है क्योंकि लास्ट नाइट वो मेरा फ़ोन यूज़ कर रही थी। तभी वहाँ पर रुई आती है और जाओ को देखकर सोचती है कि आज वो थोड़ा अजीब लग रहा है। वो उससे पूछती कि तुम ठीक हो ना। जाओ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें याद है लास्ट नाइट क्या हुआ था। जो सुनकर रुई सोचने लगती कि कहीं लास्ट नाइट मेरे और जाओ के बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई भी थकावट नहीं लग रही है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जाओ ने मुझे किस किया था। ये सोचकर वो हैरान हो जाती है। वही मॉम और वांग ये बात जानकर खुश हो जाते हैं। जाओ से बताता है कि लास्ट नाइट तुमने मेरे फ़ोन से लड़कों को मैसेज भेजे जिससे उन्हें लगता है कि वो मैं था। तभी वहाँ पर एक ब्लॉगर चेन आता है और ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि जाओ ने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया था, वो मेरी सिस्टर ने गलती से मैसेज कर दिया था। तब तक बाकी के लोग भी गेट तक आ जाते हैं। चैन उन्हें बताता है कि मुझे लड़के पसंद है, इसीलिए एक बार मुझे जाओ से बात करने दो, मैं उसे मना लूंगा। मॉम उसे समझाती है कि जाओ रुई को लाइक करता है और उन दोनों के बीच अच्छा रिलेशन है। तभी चैन की नज़र रुई पर जाती है। वो उसे देखकर कहता है कि मुझे रुई अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे उससे बात करना है। वो रुई से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात करोगी। रुई इसकी बात मान जाती है और उसे बात करने के लिए बुलाती है। जाओ को तो जेलसी होने लगती है, लेकिन वो चुपचाप चैन को अंदर आने देता है और सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। रुई बार बार चैन की तरफ देखती है और उसकी बॉडी के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम है और फिगर भी काफ़ी अच्छा है। वही सभी बेटे ये सब सुनने लगते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि जाओ रुई को खुश नहीं रख सका, इसीलिए वो गैर मर्दों को देखकर खुश हो रही है। रुई चैन की तारीफें करने लगती है, जिससे चैन खुश हो जाता है और रुई के क्लोज जाने लगता है। वांग चैन को समझाता है कि तुम्हें रुई के साथ फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जाओ की वाइफ है। रुई चैन के गले में एक लॉकेट देखकर उसके बारे में पूछने लगती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। चैन बताता है कि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, इसे मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। रुई बताती कि ये वो लॉकेट नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। चैन उस लॉकेट को अच्छे से चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि रुई सच बोल रही है, जिससे वो परेशान हो जाता है। रुई उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड फिर से शादी कर चुके हैं, वो तुम्हारे लिए नई मॉम लाए हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर देख लो। जो सुनकर चैन वहाँ से चला जाता है। जाओ रुई से कहने लगता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है चैन से बात करने की क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। रुई सोचती कि पता नहीं जाओ को क्या प्रॉब्लम है, शायद वो इस बात से जल रहा है कि चैन के पास उससे अच्छी बॉडी है और वो मुझे अपने क्लोज आने दे रहा है। जो सुनकर मॉम और वांग जाओ पर हंसते हैं। इसलिए चैन फिर से रुई से मिलने आता है और काफ़ी खुश होकर उसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरे डैड ने सच में शादी कर ली है और मेरी स्टेप मॉम खाने में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बच गया। जो सुनकर रुई खुश होती है। चैन कहता है कि मैंने एक नया विला लिया है, क्या तुम इसे देखकर बताओगी कि ये ठीक है या नहीं। रुई इसके विला की फ़ोटो देखती है और बताती कि ये सही नहीं है, यहाँ आसपास बहुत एक्सीडेंट होते हैं। चैन कहता है कि तो फिर मैं इसे नहीं लूँगा, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। चैन और रुई को हंसते हुए बात करते देखकर वांग को गुस्सा आता है। वो जाओ को कॉल करके बताता है कि चैन यहाँ पर फिर से आ गया है और रुई से बात कर रहा है।
अब टाइम आ गया है कि तुम रूही को अपना फिगर दिखाओ और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करो ताकि वो बाकी लड़कों को देखना और उनके बारे में सोचना बंद करे। जो सुनकर जाओ खुद को देखकर स्माइल करता है और कॉल कट कर देता है। अब रात में जैसे ही रूही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जाओ रेड कलर की शर्ट पहना होता है जिसमें बटन्स खुले होते हैं। जो देखते ही रूही खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि जाओ ऐसे क्यों बैठा है, ये शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा है इसलिए मैं इसे टच करना चाहती हूँ। जाओ उसके क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर रखता है। रूही स्माइल करते हुए उसे टच करने लगती है। वो सोचती कि लगता है जाओ मुझे सीड्यूस करना चाहता है। जाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैन से मिलना बंद कर दो। जो सुनकर रूही उससे दूर होती है और सोचती है कि जाओ भी चैन की तरह हैंडसम है, लेकिन पता नहीं क्यों उससे जेलस हो रहा है। जो सुनते ही जाओ गुस्सा हो जाता है और शर्ट के बटन्स लगाने लगता है। रूही पूछती कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो कहता है कि जब मैंने अपने मोबाइल पर ऐप डिलीट कर दिया था तो तुम्हें उसे डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत थी। रूही कहती कि मैंने उन लड़कों को देखने के लिए ऐसा किया। वो जाओ को हक कर लेती है। जाओ स्माइल करने लगता है। तभी रूही को रियलाइज होता है कि जाओ की बैक पर एक टैटू बना है और उसे किसी से खतरा है। जैसे ये बात जाओ को पता चलती है वो सोचने लगते है कि पता नहीं मुझे किससे खतरा है। रूही सोचती कि अब मुझे जाओ को बचाना होगा, इसलिए वो नींद आने की एक्टिंग करते हुए उससे दूर होती है और सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉम अपसेट बैठी होती है। वही जाओ उनके पास बैठा उन्हें समझाने लगता है। तभी रूही आती है और मॉम को अपसेट देखकर पूछती है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं। जाओ बताते कि मॉम मेरी सिस्टर यून को याद कर रही है। बहुत साल पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमें छोड़कर चली गई थी और तब से यहाँ पर कभी नहीं आए। रूही बताती कि यून और उसका बेटा सू यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और उन्हें यून के आने की बात बताती है। इतने में खुद यून उसके बेटे सू के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखकर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। रूही उनके बारे में सारी बातें सोचने लगती है कि किस तरह वो यहाँ से गई और उसका हस्बैंड उसे लाइक नहीं करता था। यहाँ तक कि उनके बायोलॉजिकल बच्चे की भी डेथ हो गई और सू उसका बच्चा नहीं बल्कि उसके हस्बैंड गोंग की पहली वाइफ का बच्चा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको भी रूही के मन की बातें सुनाई देने लगती है। वो काफी परेशान हो जाती है और रूही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम उसे चुप करवाती है और रूही से इंट्रोड्यूस करवाती है। थोड़ी देर बाद मॉम और जाओ उनको बताते हैं कि हमें भी नहीं पता कि ये मैजिक कैसे हो रहा है, लेकिन हम सब भी रूही के मन की बात सुन सकते हैं। वो जो भी कहती है बिल्कुल सच हो जाता है। फिर रूही से कहती कि तुम सच कह रही हो, सो मेरा बच्चा नहीं है। रूही कहती कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा के देख लो। देन सू उनसे पानी मांगता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, जैसे सभी सू को गुस्से में देखने लगते हैं और उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो यून के ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है कि आप बहुत बुरी है, मैं डैड से आपकी शिकायत करूंगा। देन मॉम और रूही सू को डांटने लगते हैं जिससे वो रोने लगता है और साइड में बैठ जाता है। मॉम सू का बाल तोड़ लेती है और सर्वेंट से कहती कि तुम इस बाल को ले जाओ और डीएनए टेस्ट करवा के लाओ। यून मॉम से कहती है कि क्या आपको भी रूही की बात पर यकीन है। मॉम कहती कि थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। कुछ घंटों बाद सर्वेंट रिजल्ट लेकर आती है। रिपोर्ट देखकर यून हैरान रह जाती है क्योंकि रूही की बात तो सच निकलती है। देखकर रूही सू को बेहोश कर देती है। यून डर जाती है और सू की फिक्र करने लगती है। जाओ कहता है कि सू बिल्कुल ठीक है, बस वो सो रहा है। फिर मॉम रूही से पूछती कि तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। रूही सोचती कि यून अपनी फैमिली में बहुत बुरे हालात में रहती है, यहाँ तक कि उसके फैमिली वाले उसे मारते पीटते भी हैं। जाओ और मॉम को भी ये बात पता चल जाती है। वो काफी इमोशनल हो जाती है और यून से कहती कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और जल्दी तुम्हें उस नरक से आजाद कराएंगे। रूही से कहती कि जल्दी उनकी मदर इन लॉ की बर्थडे पार्टी होने वाली है, अगर हम उनके इन्विटेशन पर वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। सारी दुनिया को उनकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो लोग कितने बुरे हैं और सबको सू का भी सच पता चल जाएगा कि वो यून का बेटा है ही नहीं बल्कि गोंग का ही बच्चा है। मॉम और जाओ उसके आइडिया को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम यून के इन-लॉज के घर को देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वही गोंग और यून भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं। वहाँ पर आए गेस्ट ही गॉसिप करने लगते हैं क्या जाओ फैमिली भी यहाँ पर आने वाली है। थोड़ी देर में जाओ, रूही और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते कि जाओ और रूही बहुत अच्छे कपल लग रहे हैं। ये उनकी मदर इन लॉ मॉम के पास जाती है और कहती कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं, आप बताइए आपको क्या खाना है। मॉम गुस्से में कहती कि मैं यहाँ पर यून के लिए आई हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। मॉम जाओ की इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसकी ही इंसल्ट कर देता है, जिससे सभी इस पर हंसने लगते हैं। देन जाओ रूही से पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। वो केक की तरफ इशारा करती है। जाओ प्यार से उसे केक देता है।
रुई केक खाती है तो उसके चेहरे पर क्रीम लग जाता है, जो देखकर जाओ उसे प्यार से साफ करने लगता है। मॉम और वांग ये देखकर स्माइल करने लगते हैं। मॉम सोचती है कि फाइनली जाओ रुई के क्लोज हो रहा है। जिसके बाद गोंग माइक लेकर अनाउंस करता है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। वो सभी गेस्ट को थैंक्स कहता है और बताता है कि जाओ फैमिली ने उसकी कंपनी के लिए बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सभी गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि जाओ फैमिली बहुत रिच है, इसीलिए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन जाओ फैमिली इस बात पर कुछ नहीं बोल पाती। तभी यून सामने आकर सबको बताती कि ये बात झूठ है, इसीलिए गोंग की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। गोंग और उसकी मॉम गुस्से में यून के पास आते हैं और जोर से उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह बात बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारी वजह से हमारे पैसे गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वही खड़ी गोंग की पहली वाइफ, जिसका नाम सीना होता है, वो भी यून के साथ बदतमीजी करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। रुई ये सब देखते हुए सोचती कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब तक वो खुद के लिए लड़ना नहीं सीखेगी हम भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई उसकी अपनी है। जाओ की फैमिली और यून उसके मन की बात सुन लेते हैं। यून अपने लिए लड़ने का सोचती है, जिससे वो सबको बताती है कि उसके इन-लॉज कितने बुरे हैं और हमेशा उस पर गुस्सा करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। यून को इतना बोलते देखकर ही रुई उसे अपनी तरफ करती है और गेस्ट को बताती है कि यून की जाओ फैमिली उसके साथ है, इसीलिए अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो गेस्ट को बताती है कि यून के मदर इन लॉ और गोंग यून को बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग उसे मारते भी हैं। जो सुनकर सभी गॉसिप करने लगते हैं कि गोंग फैमिली बहुत बुरी है। वो लोग यून से कहते कि तुम्हें गोंग जैसे आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता। यून सीना से कहती कि मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि तुम लोगों ने पैसों के लिए मुझे यूज किया, हमेशा मुझे डरा धमका कर रखा और तो और मेरे बच्चे तक को बदल दिया। जो सुनकर गोंग फैमिली हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सच यून को कैसे पता चला। अगर गेस्ट को यून पर यकीन आ गया तो हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए वो लोग यून को चुप रहने को कहते हैं। रुई उन्हें बताती कि जल्दी यहाँ पर पुलिस आने वाली है, जिनके आते ही तुम लोग जेल जाओगे क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी फैमिली के खिलाफ कंप्लेन की है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और गोंग के साथ उसकी फैमिली को ले जाने लगती है। जो देखकर सीना यून के पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे बदला लूंगी। तब तक पुलिस उन्हें लेकर चले जाते हैं। देन जाओ वांग से कहता है कि अब मैं रुई के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ के मामले तुम देख लेना। वांग समझ जाते हैं कि जाओ रुई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। वांग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। जाओ रुई को साइड में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। रुई तो हैरान हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। वो जाओ से दूर होकर सोचती है कि ऐसा तो तब होता है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लाइक करते हैं और क्लोज आते हैं। जो सुनकर जाओ से स्माइल करते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में यून अपसेट होकर बैठी होती है। वांग और मॉम उसे अपसेट देखकर परेशान होते हैं और उसे खुश करने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुई आती है और पूछती कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वांग बताता है कि मैं यून को क्लब ले जाना चाहता हूँ ताकि वो एंजॉय कर सके। रुई सोचने लगती है कि क्लब में बहुत अच्छे बॉडी वाले लड़के होते हैं जिन्हें वो अच्छे से देख सकती है। जो सुनकर मॉम परेशान होते हुए वांग से कहती है कि तुम्हें ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ लड़के होते हैं, तुम यून के साथ कहीं और जाओ। वांग कहते कि आप फिक्र मत करो मॉम, मैं यून और रुई को कुछ नहीं होने दूंगा। अब वांग यून और रुई को क्लब लेकर आता है जहाँ यून तो अपसेट बैठी होती है, वही रुई ड्रिंक वगैरह देखने लगती है। तभी वांग यून से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। वो वहाँ पर एक हैंडसम लड़के को बुलाता है, जिसे देखकर रुई बहुत खुश हो जाती है, लेकिन यून को कोई फर्क नहीं पड़ता। रुई उन लड़कों के बीच बैठ जाती है और सोचती कि ये लोग कितने हैंडसम हैं और इनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। वांग और यून ये बात सुन लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक लड़का रुई के क्लोज आता है और उसे ड्रिंक देकर पीने को कहता है। रुई से देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कि वो मैरिड है और जाओ के पास भी बहुत अच्छी बॉडी है, इसीलिए वो यहाँ पर किसी को टच नहीं करेगी। तभी जाओ वांग को कॉल करता है और उस पर गुस्सा करते हुए पूछते कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुई को अपने साथ क्लब ले जाने की। वांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों के साथ ही हूँ और इन्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में जाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और रुई से कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। वांग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रुई अपनी मर्जी से आई है, लेकिन तब तक जाओ उसे साथ ले जाता है। अब जाओ रुई को लेकर अपने रूम में आता है और कहता है कि तुम क्यों बार बार उन मॉडल्स के पीछे जाती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास मैं हूँ, इसीलिए मैंने ऐप भी डिलीट की थी, लेकिन तुमने उसे फिर से डाउनलोड कर लिया। और कहते कि मैं तुम्हें पैसा और प्यार दोनों दे रहा हूँ, लेकिन तुम उन लड़कों को ही देखती रहती हो। रुई कहती क्योंकि तुम मुझे जल्दी डिवोर्स देने वाले हो, फिर मैं क्या करूँगी।
इसीलिए मैं अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे और उसकी बॉडी भी अच्छी हो। जाओ गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है। जैसे ही जाओ से दूर होता है, रूही सोचती कि लगता है जाओ मुझे बहुत लाइक करता है, इसीलिए मुझसे दूर नहीं रह सकता। जो सुनकर जाओ फिर से उसे किस करने के लिए आगे होता है, तभी उसका डोर नॉक होता है। जाओ डोर खोलता है तो देखता है कि वांग है। वांग उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो गलत टाइम पर आ गया है, तो जाओ से सॉरी कहता है और बताता है कि रूही को मैं अपने साथ ले गया था ताकि वो दोनों मिलकर ही उनको हंसा पाए। उनके जाओ वांग का कान पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छे से एंजॉय करवाता हूँ। जो देखकर रूही स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट डे रूही जाओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती है। उसके साथ वहाँ पर घूमती फिरती और काफ़ी इंजॉय करती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। फिर भी जाओ से कहती है कि मैं हॉरर हाउस में जाना चाहती हूँ। जाओ समझाता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, तुम डर जाओगी, लेकिन वो कहती कि मैं जाना चाहती हूँ। तभी मैन छुपकर रूही को देख लेती है और उसे बदला लेने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद जब रूही जाओ के साथ हॉरर हाउस पहुँचती है, तभी वहाँ पर मिन भी मुजेंग के साथ आती है और रूही से कहती कि हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है और ये चैलेंज भी लगता है कि कौन इस हॉरर हाउस में डरेगा और कौन नहीं। फिर सभी अंदर जाते हैं। सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन रूही को जरा भी डर नहीं लगता। वो सोचती कि ये सब तो नकली भूत है, इसलिए मैं इनसे क्यों डरूंगी। वही मैन और बाकी लोग काफ़ी डर रहे होते हैं। जैसे ही एक आदमी भूत बनकर रूही के सामने आता है, वो उसके बाल निकाल कर कहती है कि तुम्हें तो भूत बनना भी नहीं आता है, इसलिए ठीक से प्रैक्टिस करो। जो देख के जाओ स्माइल करने लगता है। वही थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से एक भूत उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिससे मिन तो काफी डर जाती है, लेकिन रूही उल्टा उस भूत को ही डरा देती है और उसे भगा देती है। वो डरते हुए बाहर की तरफ जाता है और कहने लगता है कि अंदर भूत है। सभी रूही की बहादुरी देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वही जाओ रूही की तारीफ करने लगता है कि तुम तो बड़ी बहादुर हो। मोजेंग भी रूही के बारे में सोचता है कि रूही सच में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है और वो काफी सुंदर भी है। ये सोचकर मोजेंग कहता है कि काश मैं रूही की इंसल्ट ना करता और उससे फ्रेंडशिप कर लेता। ये सब सोचकर वो रूही के पास जाने लगता है। मैन उसके पास आती है और उसे हेल्प करने को कहती है, लेकिन मोजेंग उसे धक्का देते हुए कहते हैं कि तुम सच में बहुत बुरी हो और मेरे टाइप की नहीं हो। मिन को तो गुस्सा आ जाता है और वो रूही का पैर पकड़ लेती है और उसे डराने का सोचती है। वही रूही तो ये बात जान लेती है कि वो मिन है, इसीलिए उसे जोर से किक मारती है, जिससे मिन को चोट लग जाती है। फिर रूही सबको कहती है कि अगर कोई हमारा पैर पकड़ ले हम उसे जोर से किक मारेंगे ताकि वो भूत खुद ही गायब हो जाए। ये बोलकर वो आगे जाने लगती है। सभी मिन को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर से जाने लगते हैं। मिन सबकी अटेंशन लेने की कोशिश करती है, इसलिए रूही की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इंसल्ट हो जाती है। यहाँ तक कि मोजेंग भी उसकी इंसल्ट कर देता है। फिर सभी गेम पूरा करने के लिए आगे जाते हैं, जहाँ जाने के लिए रूही बहुत एक्साइटेड होती है और सबसे पहले जाती है। जाओ भी उसके पीछे जाता है। इस तरह रूही इस चैलेंज को जीत जाती है, लेकिन फिर भी मिन की अकड़ नहीं जाती। वो रूही के इंसल्ट करने का तरीका ढूंढती ही रहती है। देन मिन अपनी मॉम के पास जाती है और बताती कि किस तरह मोजेंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि रूही ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की। ये बोलकर वो मोजेंग को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। मिन परेशान हो जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि शायद मोजेंग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मिन अपने डैड को कॉल करने लगती है। मॉम कहती कि तुम बार बार मोजेंग को कॉल करना बंद करो। मिन बताती कि मैं डैड को कॉल कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा बदला लेंगे। देन मॉम मिन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं रूही से तुम्हारा बदला लेती हूँ। वो दोनों रूही के घर आते हैं और उसे आवाज़ देने लगते हैं। रूही बाहर आती है और पूछती कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो। जाओ की मॉम भी रूही के पीछे आती है और गुस्से में मिन से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिन बताती कि मैं यहाँ पर जाओ से मिलने आई हूँ, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। तभी वहाँ पर जाओ गुस्से में आकर मिन से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। मिन कहती कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। वांग बताता है कि एक्चुअल में वो काम मेरा है, जाओ का नहीं। फिर वांग उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनकी इज्जत खराब हो रही थी। जो सुनकर मिन अपनी मॉम से पूछती कि क्या ये सच है। मॉम उसे एक्सप्लेन करने लगती है। मिन गुस्सा होकर अपने डैड के पास जाती है। डैड बताते कि हॉरर हाउस में तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई कि किस तरह तुम रूही को परेशान कर रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए ताकि मैं एक और वीडियो बनाकर पोस्ट करूं। मिन तो गुस्सा हो जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे डैड भी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और चुपचाप जो कह रहे हैं वो करने को कहते हैं, नहीं तो वो उसे मार डालेंगे। तो मिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो रूही को सॉरी कहती है और अपनी गलती भी मान लेती है। मिन के डैड उसकी वीडियो बनाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मिन बहुत अपसेट हो जाती है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और मिन रोड पर ही गिर जाती है।
उसे इस तरह देखकर लोग गॉसिप करने लगते हैं कि पहले मुजेंग ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके पेरेंट्स ने। इन सारी चीज़ों से उसका गुस्सा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में रुई जाओ और फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। मॉम कहती कि मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना है, जो सुनकर जाओ और रुई स्माइल करते हुए शर्माने लगते हैं। रुई सोचती कि क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है क्योंकि वो तो कमज़ोर है। मॉम जल्दी से खाना निकाल कर रुई को देती है और कहती कि तुम्हें अच्छे से खाने की ज़रूरत है। जाओ और रुई मॉम से कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलवाएं। रुई जाओ की तरफ देखते हुए सोचती है कि क्या जाओ इस काबिल है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करें। जो सुनकर जाओ गुस्से में रुई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन रुई जाने से मना कर देती है और डिनर करने को कहती है। तभी जाओ को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि ऑफिस में उसकी जरूरत है, तो एक पार्टी में जाना भी जरूरी है क्योंकि पार्टी वर्क से रिलेटेड है। इसीलिए रुई उसे आइडिया देती है कि पार्टी में वो वांग के साथ चली जाएगी, सारी इंपॉर्टेंट बातें जाओ को बता देगी। जाओ कहते कि ठीक है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। देन वांग रुई को पार्टी में ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मिस्टर हैंग भी इस पार्टी में आते हैं। वो रुई से मिलकर उसे थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई क्योंकि तुमने मुझे वो स्टोन्स का तावीज़ दिया था। रुई भी उनसे बात करके खुश होती है। फिर रुई साइड में जाती है जहाँ पर मुजेंग उसके पीछे आता है और कहते कि तुम जाओ से डिवोर्स ले लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जो सुनकर रुई तो गुस्सा हो जाती है और कहती है लेकिन तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पर वांग आता है और मुजेंग से कहता है कि तुम्हें रुई के साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ और रुई के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। वो रुई के साथ जाने लगता है, लेकिन मुजेंग अपनी इंसल्ट सह नहीं पाता और रुई से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। तभी मिन पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है और मुजेंग के पास आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तो मुजेंग ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ रखता है। अब नेक्स्ट सीन में मिन प्लास्टिक सर्जरी से रुई का चेहरा ले लेती है और जाओ के पास जाती है। जाओ भी उसे रुई समझता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि आज तुम यहाँ। मिन कहती कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसीलिए तुम्हें लेने आ गई। ये बोलकर एक परफ्यूम निकालती है जिसमें ड्रग होता है। वो जैसे ही परफ्यूम उड़ाती है जाओ बेहोश हो जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मॉम परेशान होते हुए रुई को बताती है कि आज बहुत लेट हो गया और जाओ अभी तक नहीं आया। रुई अपनी पावर्स का यूज़ करती है जिससे उसे पता चलता है कि जाओ मुसीबत में है। वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से जाओ के पास जाने लगते हैं। इधर मिन जाओ को किस करने के लिए आगे होती है। तभी जाओ को होश आता है और वो समझ जाता है कि वो रुई नहीं है, इसलिए वो चलती कार से ही कूद जाता है। वही मोजेंग एक कार लेकर खड़ा होता है और जाओ को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर रुई पहुंच जाती है और अपनी पावर से मोजेंग की कार को रोक देती है। जल्दी से मॉम और वांग जाओ को प्रोटेक्ट करते हैं। रुई मिन का भी असली चेहरा सबके सामने ले आती है जिससे वो डरकर अपना चेहरा छुपा लेती है। वांग मिन और मुजेंग से कहता है कि तुम दोनों जाओ और रुई के पीछे क्यों पड़े हो। मुजेंग कहते हैं कि मुझे रुई चाहिए क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और मुझे पता है कि जल्दी उनका डिवोर्स होने वाला है, इसलिए ये सब मैं रुई के लिए कर रहा हूँ। जो सुनकर वांग उसे पीटने लगता है और मिन रुई से कहती है कि हमेशा हर चीज तुम्हें कैसे मिल जाती है, सब तुम्हारी केयर क्यों करते हैं और तुम्हें पाने के लिए लड़ते भी हैं, आगे तुम में ऐसा क्या है। ये सब बोलकर गुस्से में वो रुई की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन रुई उसे रोक देती है। तो मुजेंग हैरान हो जाता है कि रुई के पास इतनी पावर्स कैसे आ गए। मिन खुद को ही हर्ट कर लेती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उनसे पूछती कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो लोग मिन और मोजेंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जाओ को चोट लगने से उसकी भी हालत खराब होने लगती है। रुई और वांग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट डे जाओ को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो रुई से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। रुई कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान थी क्योंकि तुम बहुत टाइम बाद होश में आए हो। जाओ से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा तुम्हें। तभी बाहर मॉम और वांग आते हैं और उन्हें चुपकर देखने लगते हैं। देन जाओ एक रिंग निकालता है और रुई से कहते कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। पहले मैं ये बात कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए अब से हम वो सब करेंगे जो एक कपल करते हैं। ये बोलकर उसे रिंग पहना देता है। रुई कहती है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझसे दूर रहोगे। जो सुनकर वो उसे किस कर देता है जिससे मॉम एक्साइटेड होकर चिल्ला देती है। जाओ उन्हें देख लेता है। मॉम स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। देन जाओ रुई को लेकर पार्क जाते हैं जहाँ पर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। वांग उनके पास कॉफी लेकर आता है और बताता है कि ये मैंने बहुत लंबी लाइन में लग कर लिया, इसीलिए इसे टेस्ट करके बताओ ये कैसी है। रुई कॉफी टेस्ट करके कहती कि बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पर चैन बुके लेकर आता है और रुई से कहते कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे।
और उसे देखकर वांग गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि रुई जाओ के साथ बहुत खुश है। रुई भी चैन को बताती कि तुम अच्छे हो लेकिन मेरी टाइप के नहीं हो, मैं जाओ को बहुत लाइक करती हूँ। सुनकर चैन अपसेट हो जाता है और रुई से बात करने की कोशिश करता है, जिससे वांग उसे पीटने लगता है। जो देखकर रुई जाओ से पूछती कि अब हम क्या करें। जाओ कहता है कि हमारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हमें वो करना चाहिए। ये बोलकर वो रुई को रूम में ले जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। रुई कहती है कि अभी दिन का टाइम है। जाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब भी टाइम स्पेंड करना है। ये बोलकर उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।